मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम बात कर रहे थे कक्षा 9, 10 व 11 के उन सभी टॉपिक्स के बारे में जो आपको इक्वली सभी कक्षाओं में काम आने वाले हैं, नॉट ओनली इन 9th, 10th and 11th class but also in every competition exam you can use this type of knowledge. So now today we are discussing about tense. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने कल भी आपको बताया था कि टेंस से पहले हमें वर्ब को समझना जरूरी है कि वर्ब क्या होती है। कल मैंने आपको बताई थी वर्ब दो प्रकार की होती है। एक होती है बच्चों मेन वर्ब, एक होती है बच्चों हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, अब वर्ब जो होती हैं दो प्रकार की, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब वो वर्ब होती है, देखो जैसे एवरी सेंटेंस हैज ए मेन वर्ब। एवरी सेंटेंस हैज ए मेन वर्ब। ए मेन वर्ब इज दैट वर्ब विच हैज ए मीनिंग ऑफ इट्स ओन। मेन वर्ब वो होती है जिसका अपना स्वयं का अर्थ होता है। ये हमें उसके बारे में बताती है। जैसे मैंने कल आपको बताया था आस्क। आस्क शब्द है, आस्क मीन्स हमें पूछना। तो अगर ये आस्क का हम प्रयोग कर रहे हैं तो आस्क केवल हमें पूछने के लिए, सी आस्क्ड मी। जब इसके साथ ईडी लग गया तो ये सेकंड फॉर्म बन गई, तो हमें पास्ट के बारे में बताएं। ये केवल हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में ही ऐसा यूज होता है। तो मेन वर्ब जो होती है वो अपना स्वयं का सकती है, जबकि हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी वर्ब के टाइम को शो करती है कि किस समय कौन सा कार्य हुआ है, उसके बारे में हमें शो करती है। तो मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब जो होती है, हम अब एक एक करके शुरू करते हैं। वर्ब के बारे में बात कर रहे थे। मेन वर्ब, मेन वर्ब बच्चों दो प्रकार की होती है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है बच्चों इंट्रांजिटिव वर्ब। देखो जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल में समझिएगा सी इज स्लीपिंग, और दूसरा सेंटेंस है राम इज वॉचिंग ए मूवी। अब देखो ये एक सेंटेंस है, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये बच्चों मेन वर्ब है। जो मेन वर्ब है उसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। दूसरा यहाँ पे सेंटेंस हम देखते हैं राम, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, वाचिंग मेन वर्ब हो गई बच्चों, ये एक आर्टिकल है, और यहाँ पे ये मूवी हो गया बच्चों ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कि यहाँ पर इस वर्ब को राम इज वाचिंग, राम देख रहा है, लेकिन क्या देख रहा है ये जानने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हमने मूवी नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज किया है कि राम मूवी देख रहा है। तो यहाँ पर हम देखा कि एक सेंटेंस में जिसमें हमें मूवी की आवश्यकता पड़ रही है, दूसरे सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो दो प्रकार के सेंटेंस हो गए, जिसमें एक में तो हमें मूवी एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, एक वो होता है जिसका अपने आप में पूरा अर्थ होता है। जैसे हम देखा राम इज स्लीपिंग, तो स्लीपिंग में क्या हो गया, अपना पूरा अर्थ कर रहा है, इसके लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें हमें स्लीपिंग में हमें किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, जबकि वाचिंग के साथ हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो वो वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वो सेंटेंस जिसमें हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। वो वर्ब जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में सक्रिय क्रिया भी कह सकते हैं। जैसे हमने राम किल्ड ए स्नेक। अब बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे राम ने मारा, लेकिन क्या मारा, सांप मारा। तो सांप है यहाँ पर, ये क्या बच्चों ऑब्जेक्ट है। तो ये कैसी हो गई है कि ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो जिस
सेंटेंस में या जिस वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। दूसरा देखो, ट्रांजिटिव के आगे इन लग गया, तो इन का मतलब क्या होगा, जैसे हम एक शब्द लिखते हैं करेक्ट और एक लिखते हैं इनकरेक्ट, तो इनका मतलब क्या होगा, इसका विलोम हो गया ना। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे आती है, ये ट्रांजिटिव के आगे इन लग गया तो मतलब इसका अपोजिट बन गया। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, और जब इंट्रांजिटिव आ गया तो मतलब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मैं लिखा सी स्लीपिंग, या हम एक और लिखते हैं बेबी इज क्राइंग। अब इसमें देखो, इनमें हमें कहीं पर भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। क्राई या स्लीप, ये जो वर्ब है अपना पूरा अर्थ दे रही है, तो वो वर्ब कैसी कहलाएगी बच्चों, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखो ध्यान दो, मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब कितने प्रकार की, दो प्रकार की, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें एक हो गई ट्रांजिटिव वर्ब, एक हो गई बच्चों इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सक्रिय क्रिया, इंट्रांजिटिव आक्रामक क्रिया। सक्रिय क्रिया वो होती है जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो, हमने मेन वर्ब के बारे में पढ़ लिया। अब मेन वर्ब को भी हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिवाइड किया है। ये हमने कल भी पढ़ा था, लेकिन अच्छे समझाने के लिए मैंने आज आपको दोबारा से रिवाइज कर दिया है। अब इस ट्रांजिटिव जो मेन वर्ब है, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब जो आई है, इन ट्रांजिटिव वर्ब के भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि इनको कैसे कैसे किन किन भागों में बांटा गया है। देखो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब है, हमने बात की मेन वर्ब में दो वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब हम बात करें ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक मोनोट्रांजिटिव, नंबर दो डाइट्रांजिटिव एंड कॉम्प्लेक्स। हमने ट्रांजिटिव वर्ब को तीन भागों में बांट दिया, मोनो, डाई और कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान दीजिए बच्चों, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, डाई क्या होती है, कॉम्प्लेक्स क्या होती है। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें जिस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने लिखा राम रीड्स ए लेसन। अब यहां पर देखो, ये एक ही ऑब्जेक्ट है लेसन, ये हो गई बच्चों वर्ब आपकी। तो जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है उसे कहा जाता है मोनोट्रांजिटिव वर्ब, जिस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर देखो, इस रीड को अपना अर्थ पूरा करने के लिए लेसन की आवश्यकता हो रही है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब तो होगी, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में कौन सी वर्ब है, मोनोट्रांजिटिव, जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट आया है। उसके बाद देखो बच्चों, दूसरी होती है डाइट्रांजिटिव, वो सेंटेंस जिनमें वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जैसे हम लिखा सीमा ऑफर मी ए कप ऑफ टी। जैसे अब यहाँ पे सीमा क्या है, सब्जेक्ट है, ऑफर बच्चों वर्ब है। यहाँ पे एक तो मी आ गया ऑब्जेक्ट, और एक आ गया बच्चों कप ऑफ टी, ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस सेंटेंस में हमें, ये डाइट्रांजिटिव का उदाहरण है, इसमें दो प्रकार की वर्ब, ये वर्ब के लिए दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो रही है, जिसमें एक है बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो अब देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हमारे सामने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, एक ऑब्जेक्ट ये आ गया। अब इन दो ऑब्जेक्ट में इनको क्या कहा जाता है, वो ऑब्जेक्ट जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आती है बच्चों, उनको हमेशा, जैसे ये है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे हमें कप ऑफ टी है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर मी आ गया, ये कैसा बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट हो गया डायरेक्ट, एक हो गया इनडायरेक्ट।
तो जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, उस वर्ब को डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ये दो प्रकार के वर्ब हो गई, एक मोनो और एक बच्चों डाई। तीसरा आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनमें एक कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे महेश स्टार्ट कॉल्ड मी सर। अब यहाँ पे बेटा जो सर शब्द आ रहा है, रमेश ने मुझे बुलाया, ये तो वर्ब थी और ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन क्या बुला रहा है, सर कह के बुला रहा है। ये एक विशेष कॉम्प्लीमेंट हो गया कि उसने मुझे सर कहा। तो ये जो है ऐसे जो वर्ब होती है जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है, यहाँ पे इसकी मुख्य थी, लेकिन साथ में कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, तो ऐसे वर्ब को कहा जाता है बच्चों कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो आज हमने 3 प्रकार के वर्ब पढ़ी हैं, जिसमें देखो हमने पढ़ी, सबसे पहले वर्ब के बारे में हमने पढ़ा कि वर्ब 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। फिर हमने मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन किया कि मेन वर्ब में और जो वर्ब होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद हमने ट्रांजिटिव वर्ब का क्लासिफिकेशन किया है। इसमें 3 प्रकार की वर्ब होती हैं, मोनो, डाई और कॉम्प्लेक्स। मोनो के बारे में मैंने आपको बताया, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और लिविंग थिंग्स होंगे वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यूज किए जाते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया बच्चों कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें एक वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट होता है, फिर साथ में एक क्या होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट, कोई भी किसी पर विशेष टिप्पणी की जाती है। जैसे हम इसका एग्जांपल और दे सकते हैं, सीमा या सीता को सीता नेम्ड हर सन गांधी। यहां पर देखो सीता ने अपने बेटे का नाम रखा, लेकिन क्या रखा, गांधी रखा, तो ये एक विशेष बात हो गई। तो ऐसे जो होते हैं उनको और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कहा जाता है। देखो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लासेज में बताया कि भाई वर्ब क्या होती है और वर्ब का क्लासिफिकेशन कैसा होता है। तो बच्चों मैं सोचता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप मुझे बताएं। और इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्लासेस यथावत लेते रहें, बराबर पढ़ते रहें, समय का सदुपयोग करें, घर पे रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए एकमात्र उपाय है हमें अपने घर पर रहना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।